आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वन शॉट वीडियो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर देखेंगे लंग्स और उसके फंक्शन, फिर देखेंगे मसल ऑफ ब्रीदिंग एंड मैकेनिज्म और चौथा और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इनटेक और एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा पॉइंट है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है हमारा नेजल कैविटी, फिर आता है हमारा फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है हमारा ट्रैकिया, फिर आता है ब्रोंकाई, फिर आता है एल्वेलाई, फिर आता है लंग्स और फिर आता है हमारा डायफ्राम। अब हम सबसे पहले नेजल कैविटी को देखेंगे। नेजल कैविटी जो होता है वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि कंसिस्ट करता है लार्ज इन रेगुलर कैविटी को। इसके एंटीरियरली जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। साथ ही साथ पोस्टीरियरली अगर बात करें तो ये कंसिस्ट करता है बोनी पार्ट ऑफ सेप्टम को। दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 12 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक्सटेंडेड होता है बेस ऑफ स्कल टू लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। और ये 3 टाइप्स का होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब हम लैरिंग्स के बारे में देखेंगे। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं जो कि एक्सटेंडेड होता है रूट ऑफ टंग से लेकर हायोइड बोन तक। साथ ही साथ लाई करता है हमारे फ्रंट ऑफ लैरिंगोफेरिंग्स एट द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है जो कि कंटिन्यूअस होता है हमारे लैरिंग्स के। साथ ही साथ एक्सटेंडेड होता है डाउनवर्ड टू अबाउट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। साथ ही साथ जो ट्रैकिया होता है उसको करीना 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। पांचवा हमारा ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है? ब्रोंकाई जो होती है 2 लार्ज ट्यूब होती हैं जो कि कैरी करती हैं एयर को फ्रॉम विंड पाइप टू लंग्स। ठीक है। छठवां ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या होता है? ब्रोंकियोल्स आर द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल एयरवे इन द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आता है हमारा एलुलाई। एलुलाई जो होती है गैसेस एक्सचेंज में हमारी हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होता है? प्रिंसिपल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का। साथ ही साथ जो हेल्दी लंग्स होता है वो पिंक कलर का होता है। लंग्स जो होता है वो कौन से का होता है? अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें आता है एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस, फिर आता है मीडियल सरफेस। अब बात करते हैं लंग्स के पार्ट्स की। सबसे पहला इसमें आता है एपेक्स। एपेक्स जो होता है वो राउंडेड होता है और राइज होता है हमारा रूट ऑफ द नेक से। दूसरा होता है हमारा बेस। बेस जो होता है वो कॉनकेव या सेमी लूनर होता है शेप में और एसोसिएटेड होता है हमारे थोरेसिक सरफेस से। तीसरा होता है हमारा कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है शेप में और एसोसिएटेड होती है कोस्टल कार्टिलेज से। चौथा होता है हमारा मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस जो होता है वो कॉनकेव होता है और रफली ट्राइंगुलर शेप का होता है। लंग्स के अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लंग्स जो होता है राइट लंग्स जो होता है वो 3 लोब्स होते हैं उसमें, सुपीरियर, मीडियर और इन्फीरियर लोब। और साथ ही साथ लेफ्ट लंग जो होता है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। लंग्स में हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो पल्मोनरी आर्टरी से होती है। वीनस सप्लाई जो होती है वो ब्रोंकियल वेन या पल्मोनरी वेन से होती है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो पल्मोनरी प्लेक्सिस या फ्रेंड्रिक नर्व के थ्रू होती है। अगर हम लंग्स के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला होता है दे अल्टर ब्लड पीएच बाई अल्टरिंग पार्शियल प्रेजेंस ऑफ CO2। दूसरा लंग्स का हमारा फंक्शन होता है फिल्टर आउट ब्लड क्लॉट फ्रॉम इन वेन्स। तीसरा हमारा लंग्स का फंक्शन होता है फिल्टर आउट गैस माइक्रो बबल फॉर्म्ड इन वीनस ब्लड स्ट्रीम। चौथा हमारा लंग्स का फंक्शन होता है दे अल्टर ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ सम बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड ड्रग्स। पांचवा हमारा फंक्शन होता है कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 बाई एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। छठवां फंक्शन होता है फॉर्म सॉफ्ट एंड सॉक एब्जॉर्बेंट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द हार्ट। अब हम मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। अगर हम मसल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें 2 मसल्स आती हैं, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। साथ ही साथ ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल जिसमें इंस्पिरेशन होता है तथा इंटरनल जिसमें एक्सपिरेशन होता है। अगर हम दूसरी मसल्स की बात करें तो होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को। एक्सटर्नल जो मसल्स होती है जिसमें इंस्पिरेशन होता है वो सुपरफिशियल होती है, साथ ही साथ ओरिजिनेटेड होती है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स अबव टू द अपर बॉर्डर ऑफ द लिप्स बिलो। इंटरनल मसल जो जिसमें हमारा एक्सपिरेशन होता है वो डीप इनसाइड द एक्सटर्नल होती है, साथ ही साथ ये क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एट द राइट एंगल। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम सबसे पहले देंगे इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म। इंस्पिरेशन में सबसे पहले हमारा डायफ्राम और
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। फिर हमारा रिब्स जो होता है वो मूव करता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। फिर हमारे जो थोरेसिक होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब हमारे थोरेसिक का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो फिर हमारा लंग्स जो होता है वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड होने के बाद लंग्स के प्रेशर जो होता है लंग्स में वो कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो होता है वो हमारे लंग्स में इंटर कर जाती है। अब हम दूसरा मैकेनिज्म देखेंगे, एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म। एक्सपिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा डायफ्राम रिलैक्स होता है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रिब्स केज जो होता है वो रिटर्न हो जाता है अपने नॉर्मल पोजीशन में, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जब हमारा रिब केज अपने नॉर्मल पोजीशन में रहता है तो हमारा वॉल्यूम और साइज जो होता है वो थोरेसिक का डिक्रीज हो जाता है। लंग्स जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। फिर जो होता है हमारा प्रेशर जो होता है वो लंग्स में ज़्यादा हो जाता है और बाहर का कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो फोर्स्ड आउट हो जाती है हमारे लंग्स से। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला है डिफाइंड लंग्स स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम देखें तो डिफाइन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड विथ फंक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन मसल ऑफ ब्रीदिंग। और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।